आज मैं आपको क्लास 10th का टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताने जा रहा हूँ, जिसमें दो रिएक्शन मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूँ, जिसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन रिएक्शन या संयोजन अपक्रिया और दूसरे को बोलते थे वियोजन अपक्रिया। और जो दो हैं उसमें से आज दोनों को करा रहा हूँ, जिसमें तीसरा है विस्थापन अपक्रिया, ये तीसरी है। देखिए, विस्थापन का मतलब होता है कि अपने जगह से विस्थापित हो जाना, यानी कि अलग हो जाना। तो इसमें इसकी पहले डेफिनेशन आप देखिए क्या होता है। तो इसमें आप लिखेंगे जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है, तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। देखिए, जो मेटल होते हैं वो रिएक्टिविटी आर्डर उनकी होती है, जो कि आपको मेटल और नॉन मेटल में आपको रिएक्टिविटी आर्डर लिखाया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ इतना समझना है कि विस्थापन मतलब क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित कर देना। तो आप केमिस्ट्री के लैंग्वेज में आपको बताया तब क्या कहेंगे, जब एक तत्व, आप ऐसे भी लिखा सकते हैं, जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से अलग कर दे तो क्या कहलाएगा, विस्थापन अपक्रिया। तो कौन सा तत्व अलग करेगा, कौन सा अलग होगा, ये आपको समझना है। तो जो अधिक क्रियाशील होगा, यानी कि जो रिएक्टिविटी आर्डर में ऊपर होगा सीरीज में, वो नीचे वाले को विस्थापित कर देगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो स्ट्रांग आदमी होता है वो कमजोर आदमी को कहीं भी उसको हटा सकता है। उसी तरीके से ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ भी लग सकता है। इसमें उदाहरण आपको नहीं समझना है। तो बहुत से लोग बताते हैं कौन कौन सा उदाहरण आपको उल्टे सीधे लिखवा देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सीबीएसई अकेडमी पर वो उदाहरण दिए जाएंगे जो डायरेक्ट कंपटीशन हो चाहे एकेडमिक लेवल हो। यही एग्जाम्पल आपको लगेगा कि ये पेपर सीबीएसई अकेडमी के द्वारा बनाया गया। आप देखिए पहले एग्जाम्पल नंबर 1, यानी उदाहरण 1 है। जैसे आपसे कह दिया जाए, जो आपके सिलेबस का है, तो आयरन को अगर हम कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करा दें, ठीक, ऐसे क्वेश्चन लिख कर भी देता है लैंग्वेज में कि जब आयरन का रिएक्शन या अपक्रिया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन या विलयन से होता है, तो बताइए कि रिएक्शन किस प्रकार से होगी। तो आपको पता है कि देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि अधिक क्रियाशील तत्व कॉपर, मतलब कि जो कम क्रियाशील तत्व उसको अलग करेगी। अब आपको पता है कि क्या ये अधिक क्रियाशील है, तो आपको जो सीबीएसई के लिए हमने पहले दिन से ही बता रहा हूं कि आपको ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट जरूर मिलेगा। तो बहुत सारे तत्व हैं रिएक्टिविटी आर्डर में, आपको 20-25 आपको मिल जाएंगे। आप रिएक्टिविटी आर्डर याद करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि सिर्फ कॉपर को देख लीजिए, कॉपर से नीचे जो लोग होते हैं, यानी कि कॉपर को उसके सोल्यूशन से, यानी कॉपर को विस्थापित कौन कौन लोग नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ याद कर लीजिए यहाँ नोट में। यहाँ पे जैसे हम पहले करा देते हैं, जैसे आयरन जो होता है मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, यानी इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है कॉपर से। तो क्या करेगा, FeSO4 प्लस कॉपर, ये विस्थापित कर दिया। यहाँ पे देखेंगे कॉपर जो कॉपर है वो क्या कर दिया, ये आयरन के द्वारा विस्थापित हो रहा है, क्योंकि आयरन जो होता है अधिक क्रियाशील है किससे, कॉपर से। अभी एक ट्रिक बता दूंगा, आपको याद ही नहीं करने पड़ेगा, आप देखते हैं आंसर टिक कर देंगे। अब देखिए इसका कलर कैसा होता है, नीला, इसका कॉपर सल्फेट है, ये नीला कलर का होता है, इसका नाम होता है कॉपर सल्फेट। आपको ये चीजें लिखना चाहिए नोट में। और इसका कलर कैसा होता है, ये फेरस सल्फेट, और ये जो होगा हरे कलर का, यानी हरा होगा, ये कॉपर है। अब देखेंगे आप अब ये तो रिएक्शन पूछी जाती है, आपसे डायरेक्ट करेगा कि बताइए अगर कोई लोहे की कील है उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाए तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, तो ब्राउन कलर का हो जाता है।
तो ये चीजें आपको सीबीएसई में जरूर मिलेगी और एनसीईआरटी में लिखा रहता है। तो आपसे वाइवा में या आपसे जैसे भी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप कहेंगे जो लोहे की कील है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं नोट में कि लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में, यानी CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर इसका रंग भूरा हो जाता है। भूरा, आप कलर याद करेंगे, भूरा हो जाता है। और इसका रंग कैसा जाएगा, जब आप कील डुबोएंगे तो कॉपर सल्फेट का कलर भी थोड़ा सा मटमैला कलर का हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा जो क्लीन था, नीला दिखाई दे रहा था, वो हल्का इसमें इसकी जो टर्बिडिटी इसमें आ जाएगी। तो ये भी पूछा जाता है कि अगर लोहे की कील डाला जाए तो इसका कलर कैसा होगा, लेकिन मेन क्वेश्चन ये बनता है कि लोहे की कील का कलर कैसा होगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जिंक का। जिंक अगर हम ले लेते हैं, यहाँ कॉपर सल्फेट आपके सिलेबस का है, लेकिन आपको अभी बता देंगे, कोई भी दिया रहे आप कर ले जाएंगे, आप देखेंगे। अब जिंक जो होता है कॉपर को यहाँ रिप्लेस कर देगा, यानी कि ZnSO4 हो जाएगा और प्लस कॉपर। यहाँ कॉपर अलग अपने सॉल्यूशंस हो रहा है, विलयंस हो रहा है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। यहाँ भी आप लिख सकते हैं जिंक होता है, ये कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट और ये क्या है, जिंक सल्फेट। ये क्या हो गया, जिंक सल्फेट, ये जिंक सल्फेट। यानी कॉपर सल्फेट जो होता है, अगर जिंक से रिएक्शन होती है, क्रिया होती है, तो जिंक जो है कॉपर को हटा देता है, क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील है किससे, कॉपर से। उसी प्रकार से आप देखेंगे एक और रिएक्शन पूछी जाती है आपसे, ये दूसरा एग्जांपल हो गया, ये पहला एग्जांपल हो गया, और तीसरा है Al2O3। आप तीसरा एग्जांपल देख सकते हैं Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम, ये हो जाएगा Al2O3 प्लस ट्वाइस Fe। ये क्या है, ये यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ये कैसा करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करेगा। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है और ये आयरन है। ये क्या है, आयरन के ऑक्साइड, यानी किसको बोलते हैं, हेमेटाइट। इसका नाम होता है हेमेटाइट या आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, आयरन ऑक्साइड, या इसका नाम होगा हेमेटाइट। और जब Fe2O3 का एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो Al2O3 बनता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है CHS जैसे एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि बताइए इसमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है या नहीं है। तो ये रिएक्शन जरूर दी जाती है उदाहरण में, या डायरेक्ट रिएक्शन लिख करके कर दिया जाता है कि बताइए ये किसका उदाहरण है। चारों आपको खुद दे देगा, संयोजन अक्रिया, वियोजन अक्रिया, विस्थापन अक्रिया और डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि द्विविस्थापन अक्रिया किसका उदाहरण, तो किसमें आ जाता है, विस्थापन अक्रिया का उदाहरण है। आपको याद रखना है इसमें, ये 3 एग्जाम्पल आपको याद कराएं। बाकी आपको जिससे कभी भी क्वेश्चन दे देगी कॉपर सल्फेट को कौन कौन सा तत्व इसको कॉपर को यहां से रिप्लेस कर सकता है, यानी हटा सकता है। तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिए कि जब भी कॉपर सल्फेट दिया हो, कॉपर सल्फेट, और उसको कॉपर को यहाँ क्या करना है, कॉपर को यहां से हटाना है, तो सिर्फ कौन कौन लोग नहीं हटा सकते, Ag, Au, Pt और Hg। ये लोग जो होते हैं, ये 4 लोग ही हैं जो कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करके, ये कॉपर सल्फेट से अगर इनका रिएक्शन आप कराएंगे, किससे कराएंगे, कॉपर सल्फेट से, तो ये रिएक्शन जो होगा यहाँ पे कॉपर अलग नहीं होगा, यानी कि कॉपर जो होगा यहाँ पे विस्थापित नहीं होगा, इसका विस्थापन यहाँ पे नहीं होगा, यानी विस्थापन नहीं होगा, क्योंकि
क्योंकि ये चारों तत्व कॉपर से कम क्रियाशील हैं, इसलिए इसको जो कॉपर सल्फेट कॉपर से अगर आपको अलग करना है तो आपको अधिक क्रियाशील तत्व की आवश्यकता होती है। यह हो गया। दूसरा आप लिखेंगे द्विविस्थापन अक्रिया। द्विविस्थापन अक्रिया, द्विविस्थापन अक्रिया। द्विविस्थापन अक्रिया देखिए, ये समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। द्विविस्थापन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। द्विविस्थापन अक्रिया, द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट, आप देखेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो कहेंगे कि जब वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो वो कहलाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अक्रिया कहते हैं, अक्रिया कहते हैं। यानी कि द्विविस्थापन है, यानी कि दो आयन आपस में एक्सचेंज होंगे, ठीक है। दो रिएक्शन इन विच आयन एक्सचेंज टेक्स प्लेस, यानी कि आयनों का आदान प्रदान होता है। इसका उदाहरण क्या है, आप कभी भी देखिए सीबीएस एकेडमी में पहले दिन से ही बताते आ रहा हूं कि आपको रटना कम पड़ेगा, समझ लेंगे। कभी भी आपसे 10th में बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं है, जो भी है, लेकिन एक स्टूडेंट लेवल पर आप करने के लिए वो दिक्कत होगी, ठीक है। फिर भी जहां भी BaCl2 लिखा मिल जाए आपको द्विविस्थापन का आसन टिक कर दीजिए, ये टेक्निक सीबीएस एकेडमी पर आपको तुरंत मिलेगी। और ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं देख करके। जैसे हमने कहा कि BaCl2 देखिए तो किसका उदाहरण होगा, द्विविस्थापन का। जैसे उदाहरण आपको लिख दिया जाए BaCl2 का रिएक्शन हम पढ़ाते हैं Al2SO4 यानी एल्युमिनियम सल्फेट। ये क्या है, बेरियम क्लोराइड है, इसका नाम होता है बेरियम क्लोराइड। एक साल्ट है क्लोराइड, और है क्या है एक्वस, साल्ट एक्वस ही होते हैं। ये हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे बैलेंस करके चलेंगे, बैलेंसिंग का अलग से क्लास भी लेंगे। यहाँ बन जाएगा आपका BaSO4, BaSO4 प्लस ये बन जाएगा आपका 3 या ट्वाइस AlCl3, ट्वाइस AlCl3। ये हो गया आपका। अब देखेंगे यहाँ पे एक A है, दूसरा A है। आपको प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत होती है तो आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आप BaCl2 का केस देखिए तो नियम तो होता है कि जो मेटल होते हैं हमेशा उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो नॉन मेटल होते हैं यानी क्लोरीन है तो उस पर निगेटिव चार्ज दे दीजिए। यानी आप ये कर सकते हैं कि आपको अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो पहले को प्लस कर दीजिए, दूसरे को माइनस कर दीजिए, पहले को प्लस दूसरे को माइनस, इसका प्लस इसके माइनस के साथ जोड़ दीजिए, इसका माइनस इसके प्लस के साथ जोड़ दीजिए, आपका रिएक्शन बन जाएगा। जैसे आप प्लस माइनस जोड़ दीजिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि प्लस माइनस कैसे करना है तो आपको पहले को प्लस दीजिए दूसरे को माइनस, इसमें फिर आइए पहले को प्लस दीजिए दूसरे को माइनस, इसका प्लस इसके माइनस के साथ जोड़िए, इसका माइनस इसके प्लस के साथ जोड़िए, रिएक्शन हो जाएगी। अब इससे आसान मुश्किल है कोई दूसरे चैनल वाला बताए, जानते भी होंगे तभी नहीं बताते, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आपको रटना कम पड़े, आप देख करके आपको रिएक्शन कम पढ़ करके ज्यादा ज्यादा गेन हो सके। तो आप क्या करेंगे, आप इसका प्लस क्या है Ba है, इसका माइनस क्या है SO4, तो BaSO4
यानी ये क्या बन गया, सफेद कलर का ये पाउडर होता है, सफेद अवक्षेप होता है, सफेद अवक्षेप होता है, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है। दूसरा रिएक्शन आप करा सकते हैं जैसे BaCl2 का, BaCl2 प्लस Na2SO4, ये बेरियम क्लोराइड है, वही चीज है सेम, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड है। और ये क्या हो गया, सोडियम सल्फेट, यानी कि सोडियम सल्फेट। और देखिए आज हमारे सीबीएसई करीब कुछ चिड़िया भी आकर पढ़ रही हैं, यहाँ पर आवाजें आ रही होंगी। अब देखिए इतना उनको अच्छा लग रहा है रिएक्शन कि BaSO4 बनेगा A+ ट्वाइस NaCl। ये क्या है, नमक का सूत्र है, ये नमक का सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड, इसका नाम क्या होता है, सोडियम, जो आप लोग नमक खाते हैं, हम भी खाते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और ये क्या हो गया, BaSO4, यानी कि बेरियम सल्फेट का अवक्षेप है, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप, सफेद कलर का पाउडर होता है। अभी एक रिएक्शन इसमें और बता देंगे आपको। ये हो गया, यहां भी वही काम करना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। आप देखेंगे इसका प्लस इसके साथ चला गया, इसका माइनस इसके प्लस के साथ चला गया, प्रोडक्ट बन गया। बहुत इजी स्टेप में आपको बता रहा हूं। फिर आप जैसे देख सकते हैं दूसरा उदाहरण, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और एक करा दे रहे हैं आपको, दूसरा रिएक्शन करा दे रहे हैं जैसे AgNO3 का। जैसे AgNO3 का रिएक्शन किसी से भी कराएंगे, जैसे NaCl है, इसका रिएक्शन करा देते हैं आपका, ये साल्ट हो गया प्लस AgNO3, यानी कि ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। अगर दिखाई नहीं दे तो आप बता दीजिएगा, सिल्वर नाइट्रेट। जिन बच्चों को नीचे अगर लग रहा है दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, बताइए। NaCl ये क्या है, साल्ट है, यानी कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और ये आप देखेंगे जब ये रिएक्शन होगा तो यहाँ भी आयनों का एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कि जो बनेगा AgCl का प्रेसिपिटेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी आपसे पूछेंगे, आप देखिए कहाँ आपको बताएं हम इसको। इसके बाद बन जाएगा NaNO3, यानी कि इसका नाम होता है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, और इसका नाम होता है सिल्वर क्लोराइड, क्लोराइड। और आपको अगर याद हो पिछला वीडियो, तो आपको ये लिखवाए थे फोटोकेमिकल, यानी कि आप जो रिएक्शन होती थी डिकम्पोजिशन, यानी कि वियोजन क्रिया में जो प्रकाशीय वियोजन में आता है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या बनता था, AgCl, AgBr, जिसका आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी यूज करते थे। देखिए प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है, ये भी व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। अब ये 3 एग्जाम्पल इसमें हो गया आपका। और तीसरा बताएंगे आपको अवक्षेपण अक्रिया। अवक्षेपण अक्रिया जो होता है वो देखिए क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया, अलग से लिख लीजिए। ये 3 रिएक्शन थी इसमें, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। और इतना अगर आप कर लेते हैं तो हाई स्कूल, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे UP बोर्ड हो, SSC बोर्ड हो, आप देख करके क्वेश्चन ठीक कर लेंगे। और मैं वो रिएक्शन इसमें लिखता हूं जो NCERT में हो, आपके सिलेबस में हो। मैं नहीं कि किसी साइड बुक से उठाकर रिएक्शन लिखवा दिया और आपको, क्योंकि मैं सिखाता भी हूँ, साथ साथ वही रिएक्शन कराता हूँ जो आपको बोर्ड में मिल जाए। अवक्षेपण अक्रिया तीसरा है, अवक्षेपण अक्रिया। तो देखेंगे आप, इसमें आपको कुछ रटने वाली बात नहीं। अवक्षेपण क्या मतलब, अवक्षेप का बनना। अभी जो डबल डिस्प्लेसमेंट था, आप देखेंगे वही उदाहरण इसमें भी आपको लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पर अवक्षेप बन रहा था। लेकिन इसकी परिभाषा क्या होती है, जब किसी अक्रिया के दौरान सफेद कलर का पाउडर, यानी कि आप पाउडर कहिए, पाउडर बनता हो, यानी वो पाउडर कैसा, अविलेय हो, तो यानी कह सकते इसकी परिभाषा क्या कहेंगे, अवक्षेप बनने की क्रिया या प्रक्रिया क्या कहलाती है, अवक्षेपण। लेकिन कब, अक्रिया के दौरान। आप कह सकते अक्रिया के दौरान अविलेय पदार्थों का बनने की जो प्रक्रिया है, अवक्षेपण अक्रिया कहलाती है। तो आप लिख सकते हैं इसमें, वह अभिक्रिया जिसमें
अविलेय, अविलेय यानी जो घुलता नहीं है। अविलेय लवण वह अपक्रिया जिसमें अविलेय लवण बनता है तथा पुनः वह विलयन से अलग हो जाता है, उसे अवक्षेपण अपक्रिया बोलते हैं। अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। जैसे हमने कहा ना कि अवक्षेपण की परिभाषा अलग से पूछी जाती है आपसे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट रिएक्शन या प्रेसिपिटाइजेशन। प्रेसिपिटाइजेशन का मतलब अवक्षेपण और प्रेसिपिटेट बनना यानी कि कोई पाउडर होगा बनेगा, उसमें किसी भी कलर का हो सकता है, जनरली सफेद कलर का होता है। जो आप डबल डिस्प्लेसमेंट में लिख रहे उदाहरण, जो भी द्विविस्थापन का उदाहरण है, सारे उदाहरण इसी में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप याद करेंगे तो कम याद करेंगे, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा तैयार हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि जो भी डबल डिस्प्लेसमेंट का उदाहरण इसमें लिख दीजिए। तो एक उदाहरण तो आपको यही करा दिए थे हम कि NaCl प्लस AgNO3, ये क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। और दूसरा क्या है? इसका नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट। और आप देखेंगे सिल्वर नाइट्रेट जब ये रिएक्शन करता है तो अवक्षेप कैसा बना लेगा? AgCl। और जब नीचे की तरफ एरो बना होता है, इसका मतलब कोई पाउडर यानी अविलेय पदार्थ का निर्माण हो रहा है। और ऊपर की तरफ एरो होता है तो कोई गैस बन रही होगी, गैस उत्सर्जित हो रही होगी। प्लस NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट। और ये हो जाएगा आपका सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड आपको पुनः फिर आ गया है। इसका यूज कहाँ होता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, जो कि वियोजन अपक्रिया में आप पढ़े होंगे, प्रकाशीय वियोजन में। इसका उदाहरण AgCl जब टूटता है तो Ag और क्लोराइड आयन बना लेता है। दूसरा उदाहरण आप लिख सकते हैं, ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण हो गया BaCl2, जो कि हमने कहा कि BaCl2 को देखते ही आप क्या कर सकते हैं? द्विविस्थापन का उदाहरण बता सकते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन का उदाहरण। क्योंकि जो द्विविस्थापन होता है उसमें प्रेसिपिटेट जरूर बनता है, और प्रेसिपिटेट रिएक्शन का भी उदाहरण हो जाता है। जैसे हमने Na2SO4 ले लिया, ये हो गया बेरियम क्लोराइड। और आपको एक ट्रिक बता दिए हैं कि बेरियम क्लोराइड नाम आते ही आप तुरंत प्लस माइनस में बांट दीजिए दोनों लोगों, और आपका उत्तर तुरंत आ जाएगा सेकंडों में। Ba का प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, यानी कि BaSO4। और ये क्या बनेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो ये प्रेसिपिटेट बन गया, यानी PPT या अवक्षेप बोलते हैं इसको, अवक्षेप बन गया। अब प्लस दूसरा क्या बन जाएगा? इसका सोडियम है तो इसका क्लोराइड आ जाएगा, यानी कि ट्वाइस NaCl। देखिए आप अगर यहाँ ट्वाइस न लिखे, कल NaCl लिख देंगे तभी गलत नहीं होगा। बैलेंसिंग, जब तक क्वेश्चन आपका बैलेंसिंग करना हो, संतुलित रिएक्शन में लिखना हो, तब तक कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आप अगर कर पाए तो कर लीजिए, और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जितना सोडियम इधर है उतना ही सोडियम इधर करना है। आप देखेंगे यहाँ 2 सोडियम है, 2 सोडियम हो गया, क्लोराइड 2 है, 2 क्लोराइड यानी बैलेंस हो गया। 2 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये क्या हो गया? नमक का है फार्मूला, यानी कि सोडियम क्लोराइड। अब आप देखिए इसमें अवक्षेपण अपक्रिया क्या है, विस्थापन अपक्रिया क्या है, द्विविस्थापन क्या है। तो विस्थापन का उदाहरण आपको अलग करा दिए। द्विविस्थापन में कभी भी ऐसा, देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, आपसे कहेगा कि इनमें से कौन सी अपक्रिया, 4 ऑप्शन देगा, कौन सा विस्थापन का उदाहरण है, कौन सा द्विविस्थापन का है, कौन सा अवक्षेपण का है। तो द्विविस्थापन अगर कभी भी दे दिया जाए तो आपको BaCl2 का जो भी इक्वेशन लिखा रहेगा तुरंत आप आंसर टिक कर दीजिए। आपको एक Fe2O3 वाला एग्जाम्पल कराएं, वो ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कभी डबल डिस्प्लेसमेंट लगा देते हैं, कभी कोई लगा देते हैं। तो आपको इसीलिए वो अपक्रिया हमने लिखा है कि आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप चाहे जो CHS बनारस का टेस्ट हो या किसी
भी परीक्षा जब 11th में जाते हैं हाई स्कूल के बाद टेस्ट देने किसी अच्छे स्कूल का, तो ये सब रिएक्शन आप कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हर जगह बताई नहीं जाता, बताई भी जाती है काम चलाने वाला रिएक्शन होता है। लेकिन मैं वो रिएक्शन चुन कर लाता हूँ वहां से जो आपके एनसीईआरटी का, आपके सिलेबस का है, और आपको टेक्निक और तरीका भी ऐसा बताता हूँ कि आपको सवाल अच्छे से, मतलब कि और इसके जगह हम दूसरा कोई लिख दे तो आप कर सकते हैं। जैसे हमने बता दिया कि BH Cell2 कैसा है, प्लस माइनस करिए, आप कम से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आसानी से कर ले जाएगा। आप जब पढ़ रहे हैं तो 6-7-8 महीने का ये सिलेबस होता है, कोर्स होता है। अगर आपके साथ कोई मेहनत कर रहा है और आप भी करें तो आप जरूर लास्ट तक जाते जाते बेहतर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।